आज हम बनाएंगे शलजम। सर्दियाँ आ गई हैं तो शलजम ना पकाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोग शलजम नहीं खाते। आज आप मेरे तरीके से शलजम बनाएं तो घर में सब उंगलियां चाट जाएंगे, किसी को समझ ही नहीं आएगी वो शलजम खा रहे हैं या कीमा। इतने लाजवाब बनेंगे। तो चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन लिया, उसमें हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना है। 1 किलो शलजम है हमारे पास। थोड़ा सा हमने आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया साबुत। इसमें 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको डाल दिया। प्याज जो है इनको हमने दरमियाना सा फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और जैसे प्याज थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अब इसको भी 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना। आग का फ्लेम यहाँ पर हमने दरमियाना कर दिया है। तो चम्मच हल्के हल्के चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। और 3 मिनट के बाद हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया है, क्योंकि अब हमने इसमें डालने हैं मसाले। तो अगर पानी ना डालें तो फिर ये जल जाएगा। पानी डालने के बाद एक बार मिक्स किया, उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे जायका। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधे चाय के चम्मच से भी थोड़ी कम हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप उसे स्किप कर दें। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता ख़ास। इससे जो हमारा सालन है उसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। जैसे इसको आप डालेंगे आपका कलर बिल्कुल रेड रेड हो जाएगा, लेकिन ये कलर नहीं होता, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अब हमने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है यहाँ पे। उसके बाद मैंने 2 आलू लिए थे, आलू को हमने बारीक बारीक काट लिया था। और 3 टमाटर हैं, ये भी डाल देने हैं। इनको हमने 3 से 4 मिनट इसी तरह से भुनाई करनी है, टमाटर और आलू की एक साथ। चम्मच चलाते रहें क्योंकि इस पॉइंट पे ये नीचे लग रहे हैं। जैसे ही टमाटरों ने पानी छोड़ना है उसके बाद ये इजी हो जाएंगे, मसाला जले ना। 3 से 4 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है और टमाटर भी नरम हो गए हैं। तो अब हमने जो शलजम लिए थे 1 किलो, उनको हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था, तो वो ऐड कर देंगे। अब इन शलजम को डालने के बाद 3 से 4 मिनट इनकी भी भुनाई करनी है। आग का फ्लेम जो है यहाँ पर हम हाई कर लेंगे। और 3-4 मिनट जो भुनाई करनी है इसमें आपने चम्मच रेगुलर चलाते रहना है ताकि ये सारा एक जैसा भुन जाए। तो 4 मिनट के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ली थी, वो ऐड कर देनी है। और आधे कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमने इसको अब 10 से 12 मिनट फ्राई पकाना है कवर करके, तो ये नीचे ना लगें और अच्छे से टेंडर हो जाएं, गल जाएं। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढकना लगा देना है। ढकना लगाकर 12 से 14 मिनट हमने इसको हल्की आंच पर, आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और पकाएंगे। बीच में हमने 2 से 3 बार इसको हिलाना भी है ताकि नीचे ना लगे। और दरमियान में आप इसको चेक कर लें, इस तरह से एक बार चम्मच चलाएं और इसको चेक करना है। हमने चेक कैसे करना है, एक शलजम लेंगे और छुरी जो है उसको उल्टा लेंगे, जो पीछे वाली साइड होती छुरी की, उससे इसको काट के देखेंगे थोड़ा सा हार्ड है। तो अभी इसको और पकाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, कंप्लीट मैंने 14 मिनट इसको कवर करके पकाया था। ये मैंने 8 मिनट के बाद इसको चेक किया था, तो ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके हैं। तो अब इसको बाकी भी कवर करके फ्राई कर लेते हैं, पका लेते हैं। तो 14 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हो चुका है। बीच बीच में मैंने आपको बताया कि मैं चम्मच चलाता रहा हूँ। और ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बाहर दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं और इस तरह के खाने जो है उनको नहीं मिलते। तो अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला, ये स्पेशल गरम मसाला है हमारा अपना बनाया हुआ। तो इसका लिंक जो है रेसिपी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हमने इस पर थोड़ा सा धनिया गार्निश करना है। धनिया गार्निश करने के बाद हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। मैंने आपसे अक्सर कहा है कि जब भी आप धनिया डालें, धनिया डालने के बाद चूल्हा बंद कर दें और ऊपर से 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया करें। उससे क्या होता है कि धनिया की खुशबू है ना, वो पूरे सालन के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाती है। तो 2 मिनट के बाद ये देखें कैसा फाइनल ज़बरदस्त सा लुक है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और हमारे शलजम जो है वो भी रेडी हो चुके हैं। देखें कैसे घुले घुले से और साबुत भी हैं, दोनों तरीक़ों से आपको मिलेंगे इसमें।
तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान मिल जाए तो उसके साथ, जैसे चाहें आप इसको ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें और सर्व करने से पहले हल्का सा धनिया गार्निश कर लें ऊपर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।